और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पीएम मोदी के खिलाफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की बदजुबानी, डुप्लीकेट, बहरूपिया और ढोंगी शब्द का किया इस्तेमाल। पीएम मोदी पर ललन सिंह के बिगड़े बोल, कहा पीएम ने किया चाय बेचने का ढोंग, गुजरात का सीएम बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराया। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, मिलन समारोह में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य हुए शामिल। ललन सिंह ने नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का ललन सिंह पर पलटवार, कहा मोदी जी पर बोलने के लिए ललन सिंह को 100 जन्म लेना पड़ेगा, ललन सिंह को औकात में रहने को कहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानों पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता जनक राम ने बताया हताशा का प्रतीक। समस्तीपुर में सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश में नहीं हो रहा है विकास का काम, बीजेपी के लोग पूरे देश में लगा रहे हैं झगड़ा। समस्तीपुर के सरायरंजन में सीएम ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन का लोकार्पण, 75 करोड़ की लागत से बने कॉलेज में 300 सीटें। मुजफ्फरपुर के कुर्नी से आरजेडी विधायक अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त, विधानसभा सचिवालय से जारी की गई अधिसूचना। एलसीटी घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। मोकामा विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी ने किया नामांकन, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद, सम्राट चौधरी ने कमल खिलने का किया दावा। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले दुर्गा माता के मंदिर में टेका माथा। नीलम देवी के नॉमिनेशन में आरजेडी के कई बड़े नेता हुए शामिल, महागठबंधन की उम्मीदवार की जीत का दावा। गोपालगंज उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ असलम ने किया नामांकन, चौराव पंचायत के मुखिया रह चुके हैं अब्दुल सलाम। नामांकन के बाद अब्दुल सलाम ने कहा गोपालगंज में मजबूत है एआईएमआईएम, काफी दिनों से पार्टी कर रही थी चुनाव की तैयारी। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर बोले बीजेपी विधायक संजय सराव की मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी की जीत सुनिश्चित। पटना में ललन सिंह के करीबी के यहां छापा, जेडीयू नेता गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, पटेल नगर, राजीव नगर, बोरिंग रोड और एग्जीबिशन रोड में घर और होटल में रेड। जेडीयू नेता और बिल्डर गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर पड़ा छापा, घर और होटल की ली गई तलाशी, झारखंड से आई है आयकर की टीम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बताए जा रहे गब्बू सिंह, टैक्स चोरी के मामले में की गई कार्रवाई, झारखंड की ज्वाइंट टीम ने की कार्रवाई। ईडी और इनकम टैक्स की छापे पर बोली बीजेपी, महागठबंधन को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, जांच एजेंसियों से तकलीफ है तो कोर्ट में जाएं। पार्टी में पटना में वर्दी वाले की शर्मनाक करतूत, निजी हॉस्पिटल के गार्ड की बर्बरता से पिटाई, महिलाओं के सामने दी भद्दी भद्दी गालियां। गया में नशेबाज दारोगा गिरफ्तार, शेरघाटी कोर्ट में शराब पीकर जज के सामने हाजिरी देने पहुंचा था एसआई पवन मिश्रा, एसएसपी ने किया निलंबित। गया में शराबियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, पहली बार शराब पीने वाले आरोपियों के घर चिपकाया पोस्टर, दूसरी बार शराब पीने पर होगी 1 साल की सजा। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में 104 लोग गिरफ्तार, नशे की हालत में पकड़े गए 83 लोग। बेगूसराय के गरहाड़ा में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, मजदूरी का काम करता था युवक रवि कुमार। पाकुड़ के कालूपाड़ा में 260 जिलेटिन और 260 डेटोनेटर बरामद, पुलिस ने विस्फोटक के साथ शरुद्दीन शेख को किया गिरफ्तार, बाइक से पश्चिम बंगाल ले जा रहा था विस्फोटक। सासाराम में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, धर्मशाला मोड़ से पुरानी जीटी रोड तक अवैध कब्जों को कराया गया खाली, विरोध करने वालों को जवानों ने खदेड़ कर भगाया। बेतिया के नौतन में 60 लीटर देसी शराब के साथ 8 धंधेबाज गिरफ्तार, सैकड़ों लीटर कच्चा शराब नष्ट, शराब बनाने के कई उपकरण भी मिले। गोपालगंज में जेल में कैदियों के 2 गुटों में मारपीट, घटना में 3 कैदी घायल, 1 कैदी की गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के बागमारा में 1 हफ्ते से गायब मां बेटी का कुएं में मिला शव, शव मिलने से फैली सनसनी, पति को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेतिया के राजदेवरी मेला परिसर में पुलिस की दबंगई, बेवजह निर्दोष लोगों पर बरसाई लाठी, पिटाई से घायल एक युवक को जीएमसीएच में कराया गया भर्ती।
पाकुड़ में किराना दुकान से 200 बोतल देसी और विदेशी शराब जब्त। किराना दुकान से होती थी शराब की सप्लाई, दुकानदार गिरफ्तार। साहिबगंज के करमटोला रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने से सनसनी, पत्नी और बेटे ने जताई हत्या की आशंका। गुरुवार से गायब था राजेंद्र प्रसाद। गुमला में देवाकी बाबा धाम पुल के पास आयुर्वेद कंपनी के 2 कर्मियों से दिन दहाड़े लूटपाट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दानापुर स्टेशन पर मिली जहानाबाद से गायब 2 छात्राएं, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढा, परिजनों में खुशी की लहर। बेगूसराय के अंबा गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधेपुरा की पिठाई वार्ड नंबर 12 में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध हथियार और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। गिरिडीह में गांवा थाना की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में सत्संग मंदिर के पास शव मिलने से सनसनी, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा के ढोढरी गांव में महिला ने खाया कीटनाशक, पारिवारिक विवाद में जान देने की कोशिश। मुंगेर में कष्ट हरनी गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे लखीसराय के 2 बच्चे, परिवार के साथ प्रमंडलीय कला महोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे बच्चे। आरा के गजराजगंज में नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, लापता छात्र के बरामद नहीं होने पर जताई नाराजगी। पाकुड़ के इलामी सिरसा टोला से पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर को किया जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। गिरिडीह में देवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने 4 गुमटी में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, जानबूझकर आग लगाने की आशंका। पाकुड़ के पृथ्वीनगर में किराना दुकान में छापेमारी, लगभग 200 बोतल अवैध शराब जब्त। पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बावजूद नगर निगम की लापरवाही, पटना सिटी में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं करने का आरोप। सीतामढ़ी में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट, घर घर जाकर किया जा रहा डीडीटी का छिड़काव। अररिया में डेंगू का कहर जारी, अब तक 6 मरीजों की हुई पहचान, सदर अस्पताल में बनाया गया 10 बेड वाला स्पेशल वार्ड। मुंगेर में डेंगू का कहर जारी, मरीजों की संख्या 100 के पार, डेंगू प्रभावित इलाकों में कराया जा रहा फॉगिंग। वैशाली में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग, महानगर में नगर परिषद ने शुरू किया अभियान, लोगों को भी किया गया जागरूक। नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी का धरना, 17 अक्टूबर को प्रखंड स्तर पर धरना देगी बीजेपी। 3 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी की कई बैठकों में होंगे शामिल, कल मुजफ्फरपुर में होगी मीटिंग। अरवल में सांसद सुशील कुमार सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, कहा सीएम पद के लिए कुछ भी करने को तैयार, राज्य में बढ़ा अपराध का ग्राफ। चाईबासा के गोइलकेरा बाजार टाण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन ने 591 करोड़ की 6,457 योजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने की दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी और सांसद गीता कोड़ा समेत कई नेता रहे मौजूद। सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समारोह का आयोजन, मंत्री चंपई सोरेन रहे मौजूद। झारखंड में ईडी के दबाव पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने ईडी के बहाने सरकार को अस्थिर करने की साजिश का लगाया आरोप। बेतिया के दियारा इलाके में बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मांगा मुआवजा। वैशाली के सहदेई में थानाध्यक्ष ने की व्यवसायियों के साथ बैठक, सुरक्षा का दिलाया भरोसा, सीसीटीवी समेत सुरक्षा के अन्य उपायों पर चर्चा। लखीसराय स्टेशन के पास रेल परिसर में महादलित परिवारों को हटाने का आदेश, लोगों ने डीएम से की जमीन देकर कॉलोनी बसाने की मांग, सालों से बसे हैं 560 दलित परिवार। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली से बिहार के लिए कई जोड़ी ट्रेनों का संचालन, त्योहारों को लेकर रेलवे ने की तैयारी, अक्टूबर से नवंबर तक चलाई जाएंगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की स्थिति बदहाल, हॉस्टल की जर्जर हालत से छात्र परेशान, टूटा है कॉलेज का बाउंड्री वाल। जामताड़ा के सभी प्रखंडों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभागों में लगे 20 स्टॉल, समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा। झारखंड कोल फील्ड बचाओ समिति की टीम ने मुख्य सचिव से की मुलाकात, झरिया के तमाम मुद्दों को लेकर सुखदेव सिंह से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान को लेकर हुई बातचीत।
रांची में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद मंकी पॉक्स का मिला संदिग्ध मरीज। बोकारो की 12 वर्षीय लड़की में मंकी पॉक्स के लक्षण, आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। गोड्डा के युवक उज्जवल चौबे ने किया कमाल, महिलाओं के लिए बनाई सेफ्टी घड़ी, बिना किसी फोन कनेक्टिविटी के कॉलिंग की सुविधा। रांची के सरकारी स्कूलों में रूम टू रीड संस्थान की तरफ से बनाई जा रही मॉडर्न लाइब्रेरी। रांची के 20 स्कूलों में मॉडर्न लाइब्रेरी खुलने पर बच्चों में उत्साह। लोहरदगा में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड निर्माण का विरोध, 6 गांव के लोगों ने किया विरोध, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। धनबाद में 2 साल बाद सेल अपर सिम परियोजना का शुरुआत, बीजेपी नेता ने परियोजना का काम कराया बंद, विरोध में उतरे मजदूर। झारखंड में बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में किया गया बदलाव, एक साथ होगी 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा, फरवरी और मार्च में होगी परीक्षा। जामताड़ा की बेटी तरुणी पांडे ने रोशन किया जिले का नाम, यूपीएससी की परीक्षा में मारी बाजी, घर पर यूट्यूब से की थी पढ़ाई। गोड्डा में कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने गोड्डा पहुंचे करीब 400 खिलाड़ी, एसडीओ ने बुके देकर किया स्वागत, अगले 2 दिनों तक पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जवाब तलब, पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितनी गंभीर है सरकार। सीतामढ़ी में स्वच्छ मिशन को सफल बनाने के लिए जुटा प्रशासन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों को स्वच्छ रखने के कवायद शुरू। मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर, जीएनएम और कर्मियों ने दिया धरना, 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। सीवान में भी मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी, रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में भी घुसने लगा पानी। सीतामढ़ी के श्री राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में बीबीए के छात्रों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन, इग्नू के कोऑर्डिनेटर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बोकारो में आज से तीसरे झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, 2 दिनों तक दिखाई जाएगी फिल्में, 15 से अधिक फिल्मों का होगा प्रदर्शन। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप में आज मोरक्को से होगा भारतीय टीम का मुकाबला, जीत के लिए दम दिखाएंगी बेटियां, पहले मैच में अमेरिका ने दी थी मात। रांची में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा एचईसी प्लांट में 80% से अधिक काम ठप, कर्मचारियों को 9 महीने से नहीं मिला वेतन। गिरिडीह में बिना लीज के चल रहे पत्थर फैक्ट्री, किसी के पास नहीं सादे पत्थर की लीज, फैक्ट्रियां बाहर से पत्थर खरीद कर दिखाती है चालान। बांका के पंजवारा हाई स्कूल की खाली जमीन पर थाना भवन बनाने का आक्रोश, स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। बिहार में एक बार फिर बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रशासन पूरी तरह से चौकस। पटना में गंगा घाट पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, गंगा तट पर सैकड़ों छात्र छात्राएं तलाश रहे अपना भविष्य। पूर्णिया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, सुबह सवेरे छाया घना कुहासा, आसमान में छाई सीजन की पहली धुंध। शेखपुरा के माफो गांव में सिंचाई के लिए किया जा रहा बोरिंग, एक बोरिंग से 2 एकड़ जमीन को किया जाएगा सिंचित। बोकारो में केएम मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस चालकों की दादागिरी के खिलाफ हंगामा, मरीज के परिजनों ने मनमाना किराया मांगने का लगाया आरोप। सिमडेगा में जिला अंधापन नियंत्रण समिति द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, नेत्र रक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की मांग खारिज। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, प्रदेश में 12 नवंबर को होगा चुनाव, 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, सोलन में मां शूलिनी मंदिर में की पूजा अर्चना, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के प्रचार का किया शंखनाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप, मॉस्को से आई फ्लाइट की हुई चेकिंग, 386 यात्री और 16 क्रू मेंबर को विमान से उतारा गया। पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। नोएडा सेक्टर 14 में एक सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों को किया गया, गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके, कोरिया में सुबह 5:28 पर हिली धरती,
4.8 मापी गई तीव्रता।